जो सबसे पहले बनेंगे प्राथमिक स्थिति में, है ना, उन्हीं को रंग के अंतर्गत रखा जाएगा। क्योंकि टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो टेरिडोफाइटा के अंदर द्वितीयक वृद्धि की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो लास्ट अपना जो टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि कितने तरीके के रंगतंत्र होते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर? 2 तरीके के होते हैं ना भाई, 2 ही तरीके के होते हैं, फिर उन दोनों के अलग-अलग प्रकार का, ठीक है। हाँ, जो पढ़ाया उसे पढ़िए, लेकिन ध्यान ये नहीं कि बस हाँ 5 है तो मुझे 5 बोल दी, वो 5 तो एक ही प्रकार है। तो मुख्य रूप से नाल तंत्र और ठोस तंत्र, है ना, 2 ही है। फिर उन 2 के भी भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो कल अपना जो लास्ट ठोस रंग हो गया था शायद, टेरिडोफाइटा में रंगतंत्र, ठीक है। तो रंगतंत्र में 2 चीजें होती हैं, और उसके बाद देखो एक बात याद रखना, जिसमें लीफ ट्रेस है, बर्ड ट्रेस, जहां पर संवहन ऊतक जो है या तो संवहन तंत्र है, तने से और पत्ती का रंगतंत्र, सॉरी, पत्ती का संवहन तंत्र और तने का संवहन तंत्र जहां पर मिलते हैं, है ना, जहां पर तने से निकल के रंगतंत्र बेंड होकर के पत्ती के रंगतंत्र में प्रवेश करता है, उसी जगह को क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस, यानी कि रंगतंत्र ढूंढता है कि कहां से अब किधर ढूंढता है। तो वो लीफ ट्रेस होगा। और पिथ मतलब मज्जा, हाँ मज्जा ही होती है, ये नहीं होती, तब ठोस हो गया। और जिसमें जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा होगा, है ना, लीफ ट्रेस नहीं है। और पिथ क्या हो गया? नाल। फिर इसके टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे? मिश्रे, अरियम, पट्टिल और एकल, यही तो पढ़े थे। इसमें तो ये कंडीशन, और हमेशा रंगतंत्र किससे घिरा हुआ रहेगा? रंग के चारों तरफ को संस्कृत में कहते हैं परी, है ना, परी नहीं परी। ठीक है, चारों तरफ को क्या बोलते हैं? परी। रंभ के चारों तरफ होगा तो उसे क्या बोलेंगे? परिरंभ, ठीक है। हाँ, ये पर्यावरण वही तो होता है, पर्यावरण। तो जो चारों तरफ का आवरण होगा वो पर्यावरण, ऐसे ही जो रंभ के चारों तरफ होगा वो परिरंभ, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल। हाँ जी, साइकिल, साइकिल नहीं बोलते, वैसे उसे साइकिल ही पढ़ा जाता है। मतलब क्या होगा इसमें, अगर पट्टिल स्थिति है तो क्या होगा? चारों तरफ फ्लोएम फैला हुआ रहेगा और फ्लोएम के अंदर पट्टी के रूप में क्या होगा? जाइलम होगा, ठीक है। एक लीफ ट्रेस भी होगा, ठीक। और परिरंभ के चारों तरफ क्या होती है? अंतस्त्वचा, जिसे क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाहर क्या होता है? वल्लकुट, वल्लकुट, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहते हैं। वल्लकुट के बाहर क्या होगा? हाइपोडर्मिस, है ना, यानी हाइपोडर्मिस हर पौधे में हो कोई जरूरी नहीं है, समझ आई बात? हाइपोडर्मिस होना हो, एपिडर्मिस जरूर होती है। एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, और बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल हो ना हो ये भी पौधे की स्थिति पर डिपेंड करता है ना, सब में हो ना हो। लेकिन हाँ, पत्ती में होती है, पत्ती में मुख्य रूप से क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्या होता है? एक वसीय जैसा पदार्थ होता है, थोड़ा मोटा सा, है ना, वो क्या करता है? उपचर्म के ऊपर होता है ना, एपिडर्मिस उपचर्म उसके ऊपर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फिर क्या काम करती है वो? हाँ, वाष्पोत्सर्जन को, सही बता रहे हो, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन को कम कर देती है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ेगा तो आप लोग सेकेंड ईयर में आपका सेकंड पेपर चल रहा होगा एक, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी,
उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने कि प्रकाश संश्लेषण शुरू होने के लिए एंजाइम्स का भी एक्टिव होना, सक्रिय होना जरूरी होता है। अगर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ गया तो क्या हो जाएगा, वो एंजाइम्स जो जरूरी होते हैं, जैसे एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए, एटीपीज है ना, एनएडीपी के लिए क्या चाहिए, एनएडीपीएज है ना, तो ये सारे एंजाइम्स जो है जब काम नहीं करेंगे है ना, तो फिर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन एंजाइम्स को संतुलित मात्रा में तापमान की आवश्यकता होती है, और अतिरिक्त तापमान की वजह से भी उनकी संरचना टूट जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, वर्णक, वर्णक के अलावा वो क्या है, रसायन है। सीधी सी बात है, क्लोरोफिल क्या है, एक केमिकल ही तो है। क्लोरी अगर उसकी ओवरऑल संरचना देखें तो क्या है, यहाँ Mg हो गया, यहाँ N हो गया है ना, फिर इसके बाद ये रिंग आ जाती है, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, फिर उसके बाद ये संरचना ऐसे, फिर ये यहाँ से इसकी, हाँ एक हो जाएगा सिरा, एक हो जाएगी पुच्छ, है कि नहीं, तो फिर उसके बाद ये पूरी संरचना क्या, अब इसमें हाइड्रोजन वगैरह CH3 CH वो अभी मैं नहीं लगा रही क्योंकि वो अपना टॉपिक नहीं है। तो ये जो है वो बेसिक संरचना क्या है, केमिकल ही तो है। अभी मान लो ज्यादा प्रकाश आ गया, यहाँ से टूट गया, लो बाउंड्री टूट गया, अब अभी प्रकाश संश्लेषण के लिए काबिल ही नहीं रहा, है ना, तो इसलिए जरूरी है कि संतुलित मात्रा में तापमान चाहिए, इसलिए क्यूटिकल क्या करती है, तापमान सही देती है और वाष्पोत्सर्जन कम करती है। चलो ठीक है, तो ये हो गए क्या, ठोस रंभ के प्रकार। ठीक है, अब समझ आया। इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाल रंभ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिखवा दिए थे ना कल, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया वगैरह जो भी थे वो। ठीक है, ज्यादातर लाइकोपोडियम की जो अलग अलग जातियां होती है उन्हीं में ठोस तंत्र पाया जाता है, इसके अलग अलग टाइप। नाल रंभ को क्या कहते हैं, साइफोनोस्टील। साइफोनो स्टील। अच्छा, इधर जगह कम बची है ना, इसको पूरा इधर लिखते हैं, क्योंकि फिर एक एक का विवरण लिखना पड़ेगा, फिर एक एक के डायग्राम बनाने हैं। पिथ इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा ये माना जाता है कि ये क्या है, पिथ युक्त भी बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि इसमें पिथ या मज्जा होती है।
केंद्र में मज्जा होती है, उसके चारों ओर कौन होगा, जाइलम, और जाइलम को घेरे हुए कौन रहेगा, फ्लोएम। ठीक है, संकेंद्रीय स्थिति है, यानी कि इसकी स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। ये क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स, इसके अंदर एंडोडर्मिस, इसके अंदर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, इधर जाइलम, और सबसे अंदर पित्त। ठीक है, ज्यादातर ये क्या होते हैं, पर्ण ट्रेस के आधार पर, है ना, लीफ ट्रेस है या नहीं है तो किस तरीके से है, मतलब है तो है नहीं, लेकिन किसी किसी में उसकी उपस्थिति जैसी दिखाई देती है। ठीक है, प्रॉपर नहीं है, रिड्यूस्ड कंडीशन, तो लीफ ट्रेस के आधार पर। देखो कुछ चीजें जिनमें आपको सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि ये सही नहीं है, या हो सकता है टीचर इसे सही नहीं माने, वहां आपको रेफरेंस दे देना ज्यादा सही होता है कि हमने जो लिखा वो किस साइंटिस्ट ने कहा, क्योंकि हमने तो कहा नहीं है। तो अब सीधी बात है, लीफ ट्रेस के आधार पर जेफरी ने डिवाइड किया था, जेफरी। दो तंत्रों में विभाजित किया, ठीक है, शाखा अंतराल और पर्ण अंतराल। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, क्योंकि फिर इसके मॉडिफिकेशंस होंगे वो पढ़ने हैं आपको, रूपांतरित रूप जो होते हैं। पर्णांतराल में ये है कि इसमें लीफ ट्रेस होते हैं। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर इसको आगे करवाते हैं। कभी कभी फ्लोएम की स्थिति दो बार देखने को मिल जाती है, पढ़ा होगा ना, वही उभय फ्लोएमी स्थिति भी देखने को मिलती है, यानी कि फ्लोएम हमेशा एक बार ही जाइलम को घेरे जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम होता है और बाहर की तरफ, तो दोनों तरफ जाइलम को कौन घेरे हुए है, फ्लोएम। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उभय फ्लोएमी। ठीक है, बना लिया डायग्राम। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, शाखा अंतराल। यानी कि शाखा में, यानी तने से शाखा में अंतराल आए, एक बात। दूसरी चीज फिर क्या है, पर्णांतराल, यानी कि तने से शाखा में गया, शाखा से पत्ती में जाएगा, तब जो अंतराल आएगा, मुख्य रूप से उस अंतराल को ही लीफ ट्रेस कहते हैं, है ना। तो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, एग्जैक्टली। तो शाखा अंतराल जो है वहां पर लीफ ट्रेस नहीं होता, पूर्णतः अनुपस्थित। लाइकोपोडियम की कुछ जातियां हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, लाइकोप्सिडा समूह के जो सदस्य हैं। लघु पर्णी जो टेरिडोफाइटा होते हैं ज्यादातर,
उनमें जिनमें सारी पत्तियां छोटी होती हैं, जैसे लाइकोप्सिडा। अगर ये लाइकोप्सिडेल्स होता तो क्या होता, गण मानते इसको, है ना। अभी क्या मानेंगे, लाइकोप्सिडा है ना, तो लाइकोप्सिडा क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, लाइकोप्सिडा। आगे लिखिए, अगर कॉपी में जगह है तो इधर लिखना, और नहीं है व्यवस्था तो नीचे लिखना शुरू कर देना, ठीक है। हाँ, कई बार बच्चे, छोटे बच्चों की तरह पूछने लग जाते हैं, हाँ, कि इधर लिखें कि उधर लिखें। फिर बोलेंगे हम बीएससी सेकंड ईयर में, बच्चे थोड़ी हैं। लीफ ट्रेस, ठीक है, तो इसमें लीफ ट्रेस उपस्थित होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहां पे देखो, यहाँ तो तने से सीधे शाखा आई, यहाँ पे क्या हुआ, तने से शाखा, शाखा से फिर पत्ती आई, है ना। तो वहां पे शाखा में तो बट गया, फिर शाखा के बाद जब पत्ती में बटेगा तो लीफ ट्रेस देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा क्या होंगे उसमें, लीफ ट्रेस के साथ साथ उसमें ब्रांच ट्रेस भी होते हैं। ब्रांच ट्रेस का मतलब होता है शाखा, ब्रांच ट्रेस भी उपस्थित होता है इसमें। फिलिकेल्स के फिलिकेल्स गण क्या है, ठीक है। मिटा दूं ना, बातें नहीं भाई। आगे पॉइंट डालिए, फ्लोएम की स्थिति के आधार पर, यानी फ्लोएम वही फ्लोएम ही है या उभय फ्लोएम ही है, उसके आधार पर भी कितने होते हैं, दो प्रकार के टेरिडोफाइट्स को विभाजित किया। दो तरीके के हो जाते हैं, ठीक है, वही फ्लोएमी और उभय फ्लोएमी। तो इसका सीधे डायग्राम बना देते हैं, है ना, और उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्योंकि अब ये लिखवाना तो फिजूल की बात होगी ना, कि भाई पहले पिथ होता है, फिर उसको घेर करके जाइलम होता है, जाइलम की चारों तरफ फ्लोएम होता है ना। जाइलम एक ही बार फ्लोएम से घिरा रहता है, एक ही तरफ से, तो उसे वही फ्लोएम ही बोल देंगे।